भजन करने वालों के लिए उदाहरण दिया गया है। जैसे एक व्यभिचारिणी पत्नी अपने पति के साथ घर में रहते हुए भी वो सोने लगा ऋषभ करे, उसका चिंतन अपने जो जिस पर पुरुष से मित्रता की है उसका होता रहता है। किसी बहाने से दरवाजे में निकलेगी कि कहीं वो आ तो नहीं रहा है। पति के पास रहते हुए भी उसका चिंतन उसी के पास रहता है। वो तो मान लो गलत मार्ग में है, पर हमको हर जगह गुण देखना है। वहां से एक गुण मिला कि जैसे वो सबके साथ व्यवहार करती हुई, हंसती बात करती हुई, चेष्टा करती हुई, कोई जान न पाए और वो पर पुरुष से लगाव रखती है, ऐसे ही घर परिवार में रहते हुए परम पिता परमात्मा से यदि लगाव किया जाए बहुत आराम से हो सकता है। हमारा हृदय केवल चाह ले कि मुझे भजन करना, तो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अंदर की बात है ना। हम बाहर से आपके साथ खेलेंगे, हंसेंगे, बात करेंगे, पर अंदर एक पीड़ा है। प्रभु मिले भजन, बार बार चित्त वृत्ति प्रभु, जहां हमारा लगाव होता है वही हमारी चित्त वृत्ति जाती है। किसी ने कहा जैसे हम मर जाते हैं तो शरीर तो यहाँ छूट गया, फिर दंड किसको मिलता है? स्वप्न में तुम्हारा शरीर छूटा हुआ ही तो पड़ा हुआ है सैया पे, पर स्वप्न में यदि गला काटा जा रहा है तो चिल्ला पड़ते हो कि नहीं? इसमें तो चाकू क्या, इसमें तो सुई भी नहीं घुसी, और चिल्ला कैसे रहे हो? सपने में यदि दुख मिल रहा है तो है ना तुम्हारा स्वाप्निक शरीर। ऐसे ही नरक में जो मिलता है उसका नाम यातना दे, देवलोक में जो सुख मिलता है उसका नाम देव दे। ये जो है स्थूल सूक्ष्म कारण दे। अब अज्ञान है तो तुम्हारी कल्पना से थोड़ी बातें बनेंगी। इसलिए हम सबसे प्रार्थना बार बार यही करते हैं कि भाई शराब मत पियो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि ठीक निर्णय नहीं कर पाएगी, उससे अपराध बन जाएंगे। मांस मत खाओ। क्यों? क्योंकि इस अपराध से तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। बेविचार मत करो, पराया जो धर्म के शासन से अलग भोग आदि वो मत। ये वो माँ है जिसके हम गर्भ से पले हैं, जिसका दुग्ध पान करके हम इतने बड़े हुए हैं। वो कभी कटुवचन, जैसे आजकल के धूर्त लोग अपने माता पिता पे हाथ उठा देते हैं, बहुत दुर्गति होगी। माता पिता भगवान का स्वरूप है, वो गाली बके बकने दो। तुम क्या उपद्रव करते थे बच्चापन में? माता पिता ने क्षमा किया ना। और वृद्धावस्था में स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। यदि भजन नहीं हुआ ना तो वही संसारिक स्वभाव। घर में सब सुविधाएं हैं, पर एक आदमी जैसे बाहरी आके मिला तो उससे कहते हैं कुछ नहीं खवाते पिलाते, सब सुविधाएं, और ऐसा ऐसा उसकी निंदा करते हैं। और वो आदमी जब उनसे बताता है तो वो गुस्सा होकर नहीं नहीं ऐसा नहीं। उनकी बुद्धि इस समय बिगड़ी हुई है। हमको केवल ये मान के कि जैसे हम बच्चे थे हमारी बुद्धि बिगड़ी हुई थी, हमें ज्ञान नहीं था हित हित का, पर हमारे माता पिता हमको संभालते। आज उनकी स्थिति बिगड़ रही है, अब हमको संभालना है। जब पुलिस चोर को पकड़ती है तो घर से डंडा मारती हुई ले जाती है, फिर थाने में मारती है, फिर इसके बाद न्यायाधीश उसको दंड देता है। होता है ना प्रक्रिया। हम प्रगट का उदाहरण देते हैं। पहले घर से पकड़ने से लेकर के थाने तक जय बार मन आया तय बार लात घूंसा थप्पड़, और थाने में डट के डंडों से पिटाई, और इसके बाद हथकड़ी लगा करके पूरी फाइल बना करके जज के सामने फिर वहां उसको सजा सुनाई जाती है। अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक दंड नहीं दिया गया क्या? कर्म का इतना भयानक फल होता है। यहां देख लो, 5 मिनट दुष्कर्म किया और आजीवन जेल या फांसी की सजा। तुम्हें नर्क को ऐसा लगता है कि कहानी कही जा रही है? कहानी नहीं है। जो जेल जाते हैं ना, फिर लौट के जब आते हैं ना तो कहते हैं कि दूसरे के जूते खा लो लेकिन जेल मत जाओ, ऐसा कर्म मत करो। जो हमारा स्वरूप है, ना स्त्री है ना पुरुष है, वो भगवान का दिव्य अंश है। हाँ, अब अगर हम नाटक में किसी में जाए और हमें स्त्री रोल मिले और हम स्त्री रोल ठीक से ना निभाएं तो डायरेक्टर निकाल देगा ना, यार तुमको हमने स्त्री को रोल करने के लिए बोला था, तुमको। अगर सही रोल किया ना तो उसको इनाम मिलता है। तो पीछे होना स्त्री होता है ना, वो उसका पति होता है। वो तो 2 घंटे के लिए रोल था। ऐसे ही 80 वर्ष 90 वर्ष के लिए मुझे रोल मिला है। स्त्री का रोल मिला है या पुरुष का रोल मिला है, पति का रोल मिला है या पत्नी का रोल मिला है। बिल्कुल ठीक रोल निभाओ। अपने रोल को समझो, अपने स्वांग को समझो कि तुम्हें क्या रोल दिया इस सृष्टि में। एक माँ हो, किसी की पत्नी हो, किसी की बहन हो, किसी की पुत्री हो, तुमको वैसे ही रोल करना है। तुम्हें ये नहीं दिखाना है कि हम भगवान की भक्त हैं तो हमेशा व्यवहार करें। नहीं, भगवान का भक्त और बढ़िया व्यवहार